कि आपके गार्ड बड़ी बदमाशी करते हैं, जो यहाँ पे आता है उसे पकड़ के वो नहीं जो है वो लाठी चार्ज करते हैं, नहीं बहुत नहीं, कुछ मैं करते हैं, आपको एक बड़ी बात वीडियोस बताऊं। सोशल मीडिया पे जी वायरल होती बिल्कुल, हैं। उसमें जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, एक भी गार्ड हमारा नहीं था। आप चेक सर कर ऐसे लें तो उसके ना अंदर, करें। आप चेक कर लें सोशल मीडिया के अंदर, तो कोई फिर बता दें वो कि कोई गार्ड है। क्या देखें, कोई बाहर से आए हुए यहाँ थे वो? पर ना कोई बाहर से था। ठीक है। बात यह है कि अगर सोसाइटी में यार अगर कोई 10-20 हज़ार मेंबर हैं, तो कोई 10 मेंबर को 4.5 एलिवेटे होंगे ना। हम्म। तो अगर आप किसी मेंबर के सामने में गालियाँ निकालें और किसी मेंबरान के सामने, तो क्या सारे लोग ही खामोश बैठे रहेंगे? बिल्कुल। तो कोई तो, अगर कोई चले 100 में से 90 हमारे खिलाफ हो गए हैं, तो 10 तो कोई हमारे हक में भी तो होंगे ना। बिल्कुल। तो बात यह है कि फिर वहाँ पर खड़े हुए, और फिर वहाँ पे पब्लिक भी है। वो मैं आज भी गया हूँ, तो आज कुछ मेंबरान मेरे से कर रहे थे हार्श टॉक, तो उनको मेंबरान ही कंट्राडिक्ट कर रहे थे, मेरी बजाय मेंबरान ही उन्हें जवाब दे रहे थे कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे है। तो बिल्कुल कोई बदमाशी नहीं। जो आप मेरी बदमाशी वाली बात कह रहे हैं ना, खुदा न खास्ता कभी बदमाशी नहीं की है। ये तो एक जनरल लेकिन टॉक वो होगी आपने बदमाशी मेरा, बिल्कुल लोगों के कि लिए कही वो है कि हम उनकी जानें उसमें महफूज कहने का करने मतलब के है लिए। कि अब हम हर हाल के अंदर वहाँ पे बंद बनाएंगे। और मैंने कहा कि हम गवर्नमेंट को बिल्कुल फोर्स ऐसे ही, करेंगे बिल्कुल वो तो कि एक वो बंद बनाएंगे। बिल्कुल। अल्लाह ताला माफ़ करे, ना कभी की है ज़िंदगी में सियासत करते मुझे और अलीम साहब को। इस लाहौर शहर के अंदर 20 साल हो गए हैं, तो हमने अमन की, मोहब्बत की और प्यार की सियासत की है बिल्कुल ठीक। हमने। और आज लोग हमसे प्यार करते हैं। और आज अगर पूरी दुनिया में पार्क व्यू है, तो इस वजह से नहीं कि लोग हमारे मुखालिफ हैं, इस वजह से है कि लोग समझते हैं कि पार्क व्यू कुछ है। लोग समझते हैं तो बिल्कुल अलीम खान को, आपने तो मेयार कोई दिया हैं तो लोगों करते हैं को, ना। बिल्कुल ऐसे तो ही। जिसका म्यार होता है तो फिर उसी के खिलाफ बात होती है ना। तो जिसका म्यार ही नहीं होता तो उसके खिलाफ बात नहीं। अगर किसी का म्यार होता तो शायद वो भी डिस्कस हो जाता। बिल्कुल ठीक है। देखिए ना, कितना बड़ा बैरियर टाउन नाम है, बिल्कुल। कितना बड़ा बैरियर टाउन नाम है, इतना तो डिस्कस वो भी नहीं हुआ। हम्म। हमसे ज़्यादा उसके ऊपर सख्ती आई ना, तो इतना तो वो भी डिस्कस नहीं हुआ। तो जितनी पार्क व्यू हो गई, कहते हैं ना, जब आपके मुखालफिन बढ़ जाएं तो तब अल्लाह आपको तो इज्जत देना कोई शुरू बात करे। नहीं। ठीक है। अल्लाह ताला की ज़ात हमारा ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला की ज़ात बैठी है। अगर ये इतना नुकसान पहुँचाया है ना, तो अल्लाह ताला इसी में से कोई बेहतरी की और भलाई की भी किरण निकालेगा। ठीक और है। ये आने वाले वक्तों के लिए, हमारे लिए भी और मेम्बरान के लिए भी बेहतरी की तरफ जाएगा। सर एक बात मुझे याद आई कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही कि एक शख्स जो है इसी तरह पेपर हाथ में उठाए हुए जो कि बद्दुआएं दे रहा है और कह रहा है कि मेरा यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का प्लाट था और मुझे ये नहीं दे रहे, और गार्ड जो हैं वो पार्क व्यू सोसाइटी के उसको बाहर निकाल रहे। और फिर लोगों ने उसके ऊपर कमेंट्स किए, क्योंकि मैं तो लोगों की जो राय है वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी ये होता है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, कि जब एक शख्स का आपने प्लाट आप खा गए और उसके बाद जो है इसी पानी ने इसी वजह से आपको इतना जो है वो नुकसान पहुंचाया कि आपने लोगों के साथ जुल्म किया है। उसकी मुझे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देखिए, चाहिए। मेरे तो इल्म के अंदर या मेरी नज़र में वो वीडियो नहीं आई। दूसरी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर कुछ 10,000 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। जो कि, और उनको प्लॉट मिले तो वो रह रहे हैं ना भाई। और अगर आज 11,000 कनाल पे सोसाइटी पहुँच गई है, लोग रह रहे हैं तो मिल रहे हैं। बात यह है, ये कैसे पॉसिबल है कि हम किसी को प्लॉट ना दें, किसी के पैसे ज़रूर खा जाएँ। हाँ, बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि ड्यू टू लैंड लिटिगेशन हमें डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है। मतलब कि हमारे पास लैंड ए अवेलेबल है, लैंड सी अवेलेबल है, लैंड बी बीच में फंस गई। सड़क की कनेक्टिविटी होनी थी, उसका प्लॉट उस सड़क के किनारे आना था, उसने वहाँ तक उस सड़क के ज़रिए जाना था। वो महीने की बजाय 6 महीने लग गए, 2 महीने लग गए। वो प्लॉट को जो उसको हमने एडजस्टमेंट देनी थी वो लेट हो गई, वो नहीं हो सकी। ठीक हो गया। मार्केट यहाँ पर मौजूद है। कोई कहता है कि जी मैंने, आप देर कर रहे हैं, मैंने प्लॉट नहीं लेना। तो हम कहते हैं भाई आपने पैसे हम दिए थे, आपकी अमानत हमारे पास है, ले लें। यार हमारा एक नाम है, हाउ इज इट पॉसिबल है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम बैठे हुए हैं। आप देखें सैलाब आया, सैलाब के किनारे मैं और अलीम खान बैठे। बिल्कुल। आज पूरी सोसाइटी के अंदर एक भंचाल आया हुआ है। बिल्कुल। हम आ रहे हैं ना, हम बैठ रहे हैं ना, आपको इंटरव्यूज दे रहा हूँ ना, आपने ना मुझे कोई सवाल दिया, ना मुझे कोई पूछा, और आपने मुझसे कहा, मैं कहा जो मर्जी पूछें, जो मर्जी कहें, जिस तरह का मर्जी सवाल करें। ऐसी कोई बात नहीं है। देर सवेर ज़रूर हो सकती है, लोगों का 1-1 रुपया उनकी इमानत है। हमने हर हाल में डेवलपमेंट करनी है। अब आप खुद मुझे बताएं, जो सैलाब आने से ज़मीन नरम होगी, पानी निकालेंगे, ज़मीन को खुश करने में टाइम लगेगा, हमने डेवलपमेंट करनी होगी,
तो इसका मतलब है कि हमने जिसको प्लॉट अगस्त में देना था वो नवंबर दिसंबर में चला गया ना, वो लेट हो गया 2-3 हाँ महीने। बिल्कुल अब वो ऐसे जो जिसका लेट हो गया 2-3 महीने, तब इसका ये मतलब तो नहीं कि हम प्लॉट नहीं दे रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और हाँ, जहाँ पर लोगों ने किया, लोगों ने 10 लाख रुपए का प्लॉट लिया था यहाँ पे, आज वो 50-50 लाख रुपए का प्लॉट है जो लिया। तो लोगों की पैसों की वैल्यू बढ़ी भी है। पार्क व्यू में अल्लाह का मैं ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि एक नाम है, बिल्कुल ठीक हो गया। पार्क व्यू लाहौर की बेहतरीन लोकेशन के ऊपर मौजूद है, बेहतरीन लाहौर की खूबसूरत तरीन मसाजिद यहाँ पर मौजूद है, लाहौर का जदीद तरीन स्कूल यहाँ पर मौजूद है, बेहतरीन कमर्शियल हमारे पास मौजूद है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, और हर गुजरने वाले दिन के साथ बेहतरी होती है यार। और अगर फिर भी उन साहब को नहीं मिला, आपके तवज्जुह से आप मेरे पास भेजें उन्हें, आए, मैं हर हाल में इंश्योर करूंगा। उनकी प्रॉब्लम क्या मुझे तो ये आप बता रहे हैं, मेरे लम्बे नहीं। सर मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी है। थैंक यू सर। आखिर में ये बताइएगा कि जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाने वाले लोग थे उनके खिलाफ कोई घेरा तंग होने वाला है? जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई है ना, मैं सिर्फ उन्हें कहूँगा कि अल्लाह ताला आपको नेकी की हिदायत दे। अच्छा और बुरा ये मुश्किल वक्त हर किसी के ऊपर आता है, बिल्कुल ठीक और है। किसी न किसी के हवाले से आ जाता है, किसी न ओके। किसी तरीके से आ जाता है। बेशक। तो कभी किसी के मुश्किल वक्त को तनकीद और मजाक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका कोई हमसे ज़ाती इख्तलाफ है ना, तो हमारे साथ खुल ज़रूर के करें, मैदान में आ जाए। मगर तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए तामीर करें। आपके इन पॉडकास्ट से, आपकी इन तनकीद से लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। आपको इतना ही शौक है तो भाई आए, उनके ज़ख्मों पर मरहम रखें ना, बिल्कुल उन्हें कहें देखें कि हमने जाके उनकी दाद रसी की है। बिल्कुल। आप उनकी तो हमारे क्या करेंगे, जो बाकी लोगों को जो सड़क के किनारे पलंग डाल के बैठे हुए हैं, जो कैंपों के अंदर सो रहे हैं, भाई उन्हें रिहाइश ही दे दें, और कुछ नहीं, उन्हें 2 वक्त का जाके खाना ही दे दें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की तनकीद करने से कि ये जो पानी का बुलबुला है ये खुद ब खुद ही हो जाएगा, और हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं, ना हमने कभी लिया ना हम कभी लेंगे। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, बहुत से लोगों पे पड़ी हुई है, और इंशाल्लाह ताला पड़ेगी भी। जिन्होंने किया वो ज़रूर भुगतेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज नहीं कल नहीं, वो ज़रूर अल्लाह की अदालत के अंदर वो ज़रूर इसके जवाबदेह होंगे कि जिन्होंने नजायज़ किसी पे इल्ज़ाम लगाए, नजायज़ हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए, हमें बहुत कुछ कहा। हमारे लिए वो एक आम मेंबर, मैं आपको भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जी जी। मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था, तो काम कर रहा था, तो एक शख्स आया, उसने मिलना था मुझे। बाहर मेरे स्टाफ ने कहा कि एक शख्स मिलना चाहता है, तो मैंने कहा मैं अभी फारिग हो जाऊँ तो मैं मिलता हूँ। तो मुझे कोई आधा घंटा लग गया। मैंने आधे घंटे बाद कहा कि उन्हें बुलाओ। ठीक है। तो उसने कहा कि वो शख्स ना नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ है। फिर 15-20 मिनट लग गए। मैंने कहा यार मैंने जाना भी है, तो पता करें कि वो कहाँ रह गया। खैर वो नमाज़ पढ़ के आया, मैं उससे मिला। उन्होंने कहा शोएब साहब मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा हुक्म करें। कहता मैं नमाज़ पढ़ रहा था, तो मैंने तो अल्लाह से इल्तिजा की है कि खुदा ताला कि तू शोएब सिद्दीकी के दिल में रहम डाल दे, और जो मेरा प्लॉट है वो मुझे मिल जाए। अच्छा। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जिन मेंबरान का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह ताला से हो, तो हम तो बहुत छोटे से इंसान है ना। क्या बात है, ठीक हो गया। बहुत बड़ी बात तो शायद मैंने प्लॉट उसे 2 दिन बाद देना होता, मैंने तो उसे उसी दिन देके बेचा। तो यहाँ पर 5 मरले का शख्स हुआ जो गरीब है, जिसने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई और आपको एहसास है तो वो हमें उनका एहसास है। अगर आज अल्लाह ने हमें नवाजा है ना, तो हमें उनकी खिदमत की शक्ल में नवाजा। बिल्कुल ऐसे। ठीक हो गया। हमें हमारी माँ बाप की खिदमत की शक्ल के अंदर हमें नवाजा, तो हमारे लिए वो उतने ही मेंबर इम्पोर्टेंट है जितने हम खुद या जितने हमारे बहन भाई है। तो हमें उनका दर्द है। ये यहाँ पे किनाल के 2 किनाल के लोग नहीं हैं जो करोड़ों अरबों पति के खुद कर लेंगे। हमें पता है कि लोगों की क्या मुश्किलात हैं। मैं सिर्फ अपने तमाम मेंबरान से गुजारिश करूँगा, ठीक है, कि हमारा मर्जी हमारी गवाही है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमें सिर्फ चंद दिन दें, ठीक है, जो एक हाइप क्रिएट हुई है, बिल्कुल उससे इंतजाब करें। अपने आप को किसी यूट्यूबर्स का, किसी पॉडकास्ट का, किसी मीडिया के हिस्सा ना बनाएं। हम आपकी तकलीफ आपके दरवाजे पे आके दूर करेंगे, और अगर आपको कोई तकलीफ होगी तो 24 घंटे मेरे घर के दरवाजे खुले आप लोगों के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ हमें सेटल करने दें। हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पानी को निकालने में, हमें बंद बांधने में,
हमें सफाइयाँ करने में, हमें हशरात से, डेंगू के दूसरे स्प्रे करने से चीज़ों के अंदर हम एक एक घर का जाके दरवाज़ा नॉक करेंगे और आपको कल परसों से दरवाजे नॉक होते नजर आएंगे। माशाल्लाह। मगर सब्र से काम लें। सब्र से। एक चीज़ हो चुकी हुई है, वो ख़राब हो गई है, बिल्कुल। चीखने चिल्लाने से, नेगेटिविटी फैलाने से ठीक नहीं होगी। और जो बाकी लोग हैं, मैं उन्हें भी कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको भी नेकी की हिदायत दें। अल्लाह ताला ने भलाई के अंदर जो कि है ना बरकत और रहमत डाली है, शर के अंदर नहीं डाली। आप किसी का भला करेंगे तो खुदा ताला आपका भला करेगा, बस ये मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया।